बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक और बड़ा अहम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है कान की साख्त, स्ट्रक्चर ऑफ एयर। देखते हैं सबसे पहले कि कान के हिस्से कितने होते हैं। कान के जो बेसिक पार्ट्स हैं वो तीन हैं: बैरूनी कान, आउटर एयर दरमियानी कान, मिडल एयर अंदरूनी कान जो कि इनर एयर है। अब हम फर्दर इनकी डिटेल्स देखते हैं कि मज़ीद इनमें कितने हिस्से होते हैं। डायग्राम में वजाहत की गई है, मुख्तलिफ़ हिस्सों को शो किया गया है। ह्यूमन एयर डायग्राम है और उसमें मज़ीद उसके जो हिस्से हैं उनको भी डिस्कस किया गया है, दिखाया गया है। उसके बाद हम आ जाते हैं डिटेल की तरफ। सबसे जो पहला है वो है आउटर एयर यानी बैरूनी कान। ये कान का सबसे बाहर वाला हिस्सा है। इसका काम आवाज़ की लहरों को जमा करके आगे भेजना है, यानी कि आवाज़ की लहरों को ये कलेक्ट करता है, इसलिए इसे कलेक्टर भी कहा जाता है। और ये फिर आगे जो कान के मज़ीद हिस्से हैं, जो अंदरूनी कान है, उसमें इन आवाज़ों को भेजता है। इसके मज़ीद हिस्से होते हैं। पहले है पुरगोश, फिर है सौती या समी नाली और फिर है कान का पर्दा। तो सबसे पहले देखते हैं पुरगोश। ये क्या होता है? ये वही हिस्सा है जो हमें बाहर से नज़र आता है। कान को जैसे हम देखते हैं तो हमें जो बाहर से नज़र आने वाला हिस्सा है वो यही है, पुरगोश है, पिना इसे कहते हैं। ये खमदार होता है जिसकी वजह से इसमें बराह रास्त पानी वगैरह, गर्द वगैरह, कोई भी ऐसी चीज़ इसमें बराह रास्त दाखिल नहीं हो सकती। इसके अलावा ये आवाज़ की लहरों को भी जमा करता है, क्योंकि ये खमदार होता है यानी कि मुड़ा हुआ होता है। पेचो खम पाए जाते हैं इसमें, जिसकी वजह से ये ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ की लहरों को अपने अंदर इकट्ठा करके आगे की तरफ उनको भेजता है। दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है सौती या समी नाली। ये 1.5 इंच लंबी नाली है। इसके अंदर एक मोमी रतूबत होती है जिसे हम कान की मोम कहते हैं, एयर वैक्स। इस रतूबत की वजह से ये नाली तर रहती है। अगर ये रतूबत ना हो तो ये नाली खुश्क हो जाती है, यानी सौती नाली खुश्क हो जाती है और फिर कान में दर्द की शिकायत होती है। असल में ये जो कान की मोम है, जो एयर वैक्स है, यही इसको तर रखती है, सौती या समी नाली को तर रखती है। अगर तो ये खुश्क हो जाती है तो फिर क्या हो जाते हैं, उसमें दर्द की शिकायत होती है। और इसमें बारीक बाल भी होते हैं, छोटे छोटे बाल भी होते हैं, जो कि इस सौती कान के इस हिस्से को, सौती या समी नाली को क्या करते हैं, गर्द या आलूदगी वगैरह से बचाते हैं। उसके बाद है कान का पर्दा। इसका जो तीसरा हिस्सा है, सौती नाली के आखिर पर एक नाजुक सी झिल्ली होती है जिसे कान का पर्दा कहते हैं। ये मामूली से इर्ताश से हिलने लगता है, यानी मामूली सी वाइब्रेशन से ये हिलने लगता है। उसके बाद है दरमियानी कान, मिडल एयर। ये हिस्सा कान के पर्दे के आगे से शुरू होता है। कान की बैरूनी और अंदरूनी हिस्से के दरमियान एक खाली जगह पाई जाती है। ये खाली जगह ही दरमियानी कान है। ये कान इतलात को अंदरूनी कान तक भेजता है। इसके हिस्से मंदरजा झैल हैं। हड्डियाँ, योस्ता की नाली और उसके बाद क्या है, बेजवी खिड़की। तो सबसे पहले हम देखते हैं हड्डियाँ। कान का ये हिस्सा, दरमियानी कान का ये हिस्सा 3 हड्डियों पर मुश्तमिल है। एक हथौड़ा नुमा हड्डी है, एक अहिरन नुमा हड्डी है और एक नेल नुमा हड्डी है। ये तमाम हड्डियाँ एक दूसरे के साथ मिली हुई होती हैं। फिर आगे जब हम कान का अमल देखेंगे तो उसमें ये तमाम हड्डियाँ हरकत में आ जाती हैं। हरकत में आने की वजह से इर्ताश पैदा होता है, वाइब्रेशन पैदा होती है और फिर आगे चल के सिद्ध की फिस में, टेम्पोरल लूब में सुनने का जो अमल है वो वहाँ जाके मुकम्मल होता है। उसके बाद इसका एक हिस्सा है योस्ता की नाली। ये नाली गले की तरफ निकलती है। ये नाली कान के पर्दे के दोनों तरफ हवा का दबाव बरकरार रखती है। अगर कोई आवाज़ बहुत तेज़ी से कानों से टकराए तो आवाज़ की ये लहरें योस्ता की नाली के ज़रिए हल्क के रास्ते खारिज हो जाती हैं। एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक फ्रीक्वेंसी तक ही हमारे कान उन आवाज़ों को सुन सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा हो जाती हैं या कम हो जाती है वो आवाज़, उसकी लहर, उसकी फ्रीक्वेंसी, तो हम उसको सुन नहीं सकते। अगर कभी हम बहुत से ऊंची आवाज़ सुनते हैं तो क्या होता है कि ये उसका जो टकराती हैं हमारे कानों से, तो ये लहरें योस्ता की नाली के ज़रिए हल्क से खारिज हो जाती हैं। और अगर ऐसा ना हो तो ये हमारे कान का जो पर्दा होता है उसको डैमेज कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक हिस्सा है बेजवी खिड़की। नेल नुमा हड्डी के आगे बेजवी खिड़की होती है। और फिर इसका जो तीसरा और अहम हिस्सा है कान का वो है इनर एयर, अंदरूनी कान। कान का ये हिस्सा बहुत हसास है, इसे वसूल कुरिंदा भी कहते हैं। यह हिस्सा मौसूल होने वाली सौती लहरों को, यानी आवाज़ की लहरों को दिमाग के समी हिस्से यानी सिद्ध की फिस तक पहुंचाता है, जहां सुनने की हिस्स पैदा होती है। इसके भी मज़ीद आगे हिस्से हैं।
पहला इसका हिस्सा है नीम दायरा नालियाँ, फिर है दहलीज, फिर है कोकलिया और फिर है गोल खिड़की। तो सबसे पहले हम देखते हैं नीम दायरा नालियाँ। ये 3 नालियाँ हैं जो जिनका समाज से बराह रास्त कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये फ़र्द को तवाज़ुन बरकरार रखने में मदद देती हैं। इन नालियों में सियाल मादा भरा हुआ होता है। जब भी ये मादा एक साइड पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो हमें फ़र्द को अदम तवाज़ुन का पैगाम मिलता है, और इसी की वजह से ही इस नालियों में भरे सियाल मादे के अदम तवाज़ुन के बायस ही फ़र्द को चक्कर आना शुरू हो जाते हैं। और इसके आगे का हिस्सा है दहलीज़। नीम दायरा नालियों के आगे का जो हिस्सा है वो दहलीज़ कहलाता है। और फिर तीसरा इसका जो हिस्सा है वो है कोकलिया। दरमियानी कान की 20वीं खिड़की दरअसल कोकलिया में ही पाई जाती है। इसी कोकलिया में एक सुराख होता है जिसे गोल खिड़की कहते हैं। कोकलिया में मज़ीद 3 नालियाँ होती हैं। एक होती है कोकलियाई नाली, दहलीज़ की नाली, और फिर तीसरी हमारे पास है कबल गोश की नाली। और उसके बाद कान का जो अमल है वो देखते हैं कि कैसे आवाज़ पैदा होती है और सुनने का अमल मुकम्मल होता है। बैरूनी कान आवाज़ की लहरों को जमा करके दरमियानी कान में भेजता है। कान के पर्दे में इर्ताश पैदा होता है। इस इर्ताश की वजह से कान की हड्डियां हरकत में आ जाती हैं, जैसे हमने पहले इसका जिक्र किया था। दरमियानी कान की इन हड्डियों की हरकत की वजह से लहरें 20वीं खिड़की के रास्ते अंदरूनी कान में पहुंचती हैं, जहां से कोकलिया तक इर्ताश मुंतकिल हो जाता है। कोकलिया में ये इर्ताश काटी के उज़लात को मुर्तइश करता है, जहाँ से नाख़ज़ात से मुतल्लिक़ा असबी रेशों के सिरे जो हैं वो मुश्तइल हो जाते हैं। यूँ ये असबी लहरें दिमाग के समी रकबे यानी सिद्की फ़ीस तक पहुँचती हैं, जहाँ सुनने की हिस्स पैदा होती है। याद रखिएगा हमेशा जो सुनने की हिस्स है वो हमारी टेम्पोरल लूब में पैदा होती है, यानी सिद्की फ़ीस में ही पैदा होती है, और वहाँ जाके सुनने का अमल जो है वो मुकम्मल हो जाता है।